अगर मैं यहाँ से जाऊँगा और अफ़गानिस्तान में रहूँगा तो वो मैं उसको ज़िंदगी नहीं बोल सकता। डर, दहशत इन लोगों का इतना ज़्यादा है कि मैं यहाँ पर अपना शक्ल तक नहीं दिखा सकता। वो या तो पाकिस्तान के लोग हैं और या तो बांग्लादेश के लोग हैं, मतलब अफ़गान से ज़्यादा तो बाहर के लोग हैं। अगर मैं किसी के फैमिली को वहाँ ले जाऊँ, फिर उस इंसान का बयान आप देखो कि वो फिर क्या बोलता है। सोशल मीडिया पे एक अलग किस्म का फिनोमेना देखने को मिल रहा है। फिनोमेना ये कि एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो तालिबान को जस्टिफाई कर रही है। एक आर्गुमेंट ये भी आ रहा है कि उनको टेररिस्ट नहीं बुलाया जाना चाहिए। जो भी लोग जस्टिफाई करना चाहते हैं उनके जस्टिफिकेशन में तालिबान जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे क्वालिफाई नहीं करता। तो हमारे साथ अफगानिस्तान के एक स्टूडेंट हैं, उनसे हम बात करके ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं जिनका कहना है कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? मैं खुद एक अफगान होकर मैं वीडियो जब चेक करता हूँ, कमेंट में जाता हूँ, प्रोफाइल चेक करता हूँ, या तो पाकिस्तान के लोग हैं और या तो बांग्लादेश के लोग हैं, मतलब अफगान से ज़्यादा तो बाहर के लोग हैं। जो कमेंट जो लोग आराम से अपने घरों में बैठे हैं और मतलब उसको पता तक नहीं है कि अफ़गानिस्तान में सच क्या है और झूठ क्या है। तो मैंने जलालाबाद का शहर का एक वीडियो देख रहा था, आज लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि जो फ्लैग है अफ़गानिस्तान का वो आप लोगों को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि ना वो प्रीवियस प्रेसिडेंट या अशरफ गनी का फ्लैग नहीं है या किसी और का फ्लैग नहीं है, वो एक देश का नागरिकों का फ्लैग है। तो उसमें क्या हुआ था कि फिर तालिबान आए थे, जर्नलिस्ट सबको मार रहे थे और उसमें मेरे ख्याल से मुझे सुनने में आया कि एक जर्नलिस्ट मर गया है। Why do you think that Taliban is a different Taliban this time? Because 20 years ago, when Taliban captured the capital of Afghanistan, they had a very bad behavior with the people of Kabul city. But right now, I think in these about 4 days or 3 days, they are showing their commitment to the international societies, that the commitments that they given to international society, the commitments that they have given to government of America. मेरे खुद फैमिली अफ़गानिस्तान में है, तो मैं इंडिया में रहता हूँ 3.5 साल से, लेकिन आप खुद बोल सकते हैं यहाँ पर कोई, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी डर, दहशत इन लोगों का इतना ज़्यादा है कि मैं यहाँ पर अपना शक्ल तक नहीं दिखा सकता। Favor them for what they did in Bamiyan, the demolition of this Demolition. I told that the Taliban are a little bit or more, maybe more extremist. They are just thinking so high about their religion, and that is all because that they didn't study it anything in the 20 past years. They don't have any education about the religion. They don't have any education about the globalization. But they are saying they understand the religion. That is why they want Sharia in place. No. They as per them, they are the best to understand the religion. They were fighting for the religion, but most of them do not know about the religion. They cannot even read a part of Quran. Last question. If they have done things like demolishing a statue in Bamiyan, kidnapping a female governor, then so many people fleeing from Kabul, you have seen these all just in 2 to 3 days. Don't you think what they are saying is not true? They are just trying to fool people and they will be different in very little span of time? Well, if they fool the people have the ability to make them get them out of Kabul, get them out of even Afghanistan. If they fool people. क्योंकि मेरे एक सेकंड, मतलब हम ये स्टोरी इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान के जिस इलाके से आते हैं, अभी वहाँ पे तालिबान जो है वायलेंस कर रहा है, जो अफ़गानी झंडा है उसको उतार के तालिबानी झंडा लगाया जा रहा है। इनकी फैमिली वहाँ पे, तो इन्होंने यही रिक्वेस्ट की। एक रेफरेंस में इन्होंने ये तक कहा कि जो तालिबानी है वो बिल्कुल भूत की तरह हैं, और अगर आप अफ़गानिस्तानी हैं और ऐसी बातें ऑन कैमरा बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से आपकी डिटेल निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों को जस्टिफाई किया जा रहा है। आप सोचिए, एक अफ़गानी नेशनल कैमरे पे अनकट के साथ बैठा हुआ है, उनका कहना है कि अगर ये कैमरे पे अपनी शक्ल दिखाएंगे तो जो अफ़गानिस्तानी वो किसी भूत की तरह इनकी डिटेल निकाल लेंगे। आप एक बार इमेजिन करिए इनका मेंटल स्टेट। उसके बावजूद एक धड़ा है जो इन तालिबानियों को जस्टिफाई करने में लगा हुआ है और टेररिज्म की टेक्निकलिटीज़ और डेफिनेशन में जा रहा है। सेम लोग हैं इंडिया में, मतलब सेम लोग कहना थोड़ा एडिटोरियल लाइन हो जाएगा, आइडियली एज ए जर्नलिस्ट आपको ये करना नहीं चाहिए, बट वही लोग हैं जो ईवीएम रिगिंग की बात करते हैं। जब इंडिया में वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं, जब उनके मन की या उनके पसंद के लोग नहीं जीते तो वो ईवीएम को रिग्ड बताते हैं। लेकिन सेम लोग कह रहे हैं कि तालिबान ने बगैर ब्लड शेड के अफ़गानिस्तान की सत्ता जो है वो हासिल कर रही हो। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं
कि वो किसी तरीके का इलेक्शन जीत के आए तालिबान वाले, और बड़े अच्छे लोग हैं। और ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, अफगानिस्तान जाके तालिबान वालों को गले लगा लेना चाहिए। खैर, आप कुछ बोल रहे थे, आप बताएं आपके और दिल और मन में क्या बात है। भाई, जैसे लोग बोल रहे हैं, तालिबान गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमने खून नहीं बहाए और हम ऐसे पीसफुली आ गए हैं। तो दरअसल भाई, स्टार्टिंग में जब वॉर स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर मैं बता नहीं सकता कि कितने लोग मर गए, वहाँ पर शहीद हुए। तो हमारे प्रेसिडेंट ने फैसला लिया कि ये लोग तो गेट तक पहुँच गए, अगर अभी इस टाइम में मैं वॉर स्टार्ट करूँगा, मैं भी अपने तरफ से लड़ूंगा, तो उसमें हमारे पब्लिक मरेंगे। तो सिर्फ इन चीज़ों के लिए कि हमारे बच्चे, बहनें, बुढ़े औरतें, बुढ़े सब सलामत रहे, तो हमारे प्रेसिडेंट ने हमारा देश छोड़ दिया। So I'm told that your father has served Afghan army. Yeah. So tell me what is he telling you right now? What is happening there in your country? Right now, the Taliban survived the all Afghanistan. 34 province of Afghanistan is under the government of Taliban. And right now, I don't know because it's the first days of Taliban's government, and nobody can think that what will happen in future. So has your father been threatened? Has he been given any kind of threat? Threat. Actually, the threat is not just for my father. The threat is for all the officers of Afghanistan, the all officers of government. एक क्वेश्चन ये है कि जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो जो ये मतलब आप बता रहे बांग्लादेश या पाकिस्तान, हिंदुस्तान में भी एक धड़ा है, मैं देख पा रहा हूँ सोशल मीडिया पे, वो जस्टिफाई कर रहा है तालिबान को कि बड़े अच्छे लोग हैं। आप उनकी सरकार में, उनके रिजीम में जाके मतलब वहाँ पे अफगानिस्तान में काम करना चाहेंगे? नहीं भाई, क्योंकि हम जैसे बड़े हुए आज़ादी फ्रीडम के साथ, और हमारे मेंटेलिटी, उन लोगों की मेंटेलिटी बहुत फ़र्क है। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा और अफ़गानिस्तान में रहूँगा, तो वो मैं उसको ज़िंदगी नहीं बोल सकता, उसको ग़ुलामी बोल सकता हूँ। मतलब यहाँ तक कि मतलब हेयर कट, दाढ़ी, सब कुछ जिन लोगों के मन के मुताबिक, तो क्या ज़िंदगी होगा, उससे तो मरना बेहतर है। और एक चीज़ आपने जैसे पहले जिक्र किया कि कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब तालिबान टेररिस्ट नहीं है, ऐसे है वैसे है, तो मैं इसको जवाब में ये बोलना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान हमारा सरज़मीन है, हमारा देश है। तो हमसे लोग पूछें कि हम क्या चाहते हैं, लोग तो कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि उस देश में हम रहते हैं, हमारे फैमिली रहता है, लोग की फैमिली नहीं रहते हैं। अगर मैं किसी के फैमिली को वहाँ ले जाऊँ, फिर उस इंसान का बयान आप देखो कि वो फिर क्या बोलता है। आई अज्यूम कि ये यही कहना चाह रहे हैं कि जो लोग टेररिज्म के डेफिनेशन के टेक्निकलिटीज़ में लगे हुए हैं, वो अपने एसी के कंफर्ट से निकले, ये जहाँ से आते हैं वहाँ जाएं और फिर हिंदुस्तान लौटें और फिर टेररिज्म के डेफिनेशन पे बात करें, ताकि तब उनको शायद तब ये बात समझ में आए कि वो मैं भी अपना चेहरा इनकी तरह नहीं दिखाने की पोजीशन में हूँ। खैर, आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? अब जब आपका प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो क्या चाह रहे हैं आप, क्या करना चाहेंगे ज़िंदगी में? भाई प्लान तो बहुत है, बहुत उम्मीद थे हमको, हमारे फैमिली को, लेकिन सब मिट्टी में मिल गए। अभी तो ना कोई उम्मीद है, ना कुछ है, प्लानिंग है। तब तक जब तक दुनिया वाले, हमारे पड़ोसी देश, सब कुछ आवाज़ हमारे साथ खड़े ना हो, कम से कम आवाज़ तो पहुंचा सकते दुनिया वालों तक। What might be going in your mind, one, and what do you think that if you get back will be the condition there? What will be your position? What will you do there? I was working really hard to go back in Afghanistan. I had that dream and that plan to go back Afghanistan after my education, completing my education. So everything's changed so accidentally, and it was, for at least for the common people, it was so unexpected. Had you any dream, and do you still, I mean, is that dream still visible? Yeah, of course. I loved politics, and I always wanted to be a politician, and a part of that to be an effective person and to contribute towards my society, towards my generations, in terms of education and all. I wanted to be a politician, great politician. So do you see that dream becoming, like, as an Afghan, you must have this dream that you would represent your own people. Do you see that dream becoming a reality? I don't give up, and I believe still, and I'm working. One day I would definitely get the opportunity. 4 decades of turmoil, so many tragedies, so many. Any personal story?
Yeah, I lost my brother, elder brother. He was acting head of Human Rights Commission in Afghanistan. In fact, he was a true human rights defender in Afghanistan. So he got shot dead by the Taliban so brutally. President Biden, US President Biden, he said that Afghans could not fight for themselves. Why should the US? Any response to that? No words. No. एक आर्गुमेंट ये है कि वहाँ पे मतलब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अफगानिस्तान में तालिबान से खुश है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? भाई दरअसल वो लोग खुश नहीं हैं, वो लोग मजबूर हैं, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों का हुकूमत चल रहा है, गवर्नमेंट अभी उन लोगों का चल रहा है। तो उन लोगों को पता है अगर उससे कोई तालिबान पूछेगा भी कि मतलब आप हमसे खुश है नहीं है, तो बेचारे तो वही बोलेंगे कि मतलब हाँ हम खुश है। ठीक है, तो एज़ूम की मतलब एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही होगी कि जो भी लोग अपने कमेंट्स के थ्रू तालिबान को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन से लोग हैं, और अगर एक अफ़गानी तालिबान को एक पर्टिकुलर लेंस से देखता है, एक टेरर के लेंस से देखता है, तो वो क्यों देखता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। अज़ूम की इस बातचीत से आपको वो बात समझ में आ रही होगी। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।